नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। चलो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि हम हमारे घर से हमारी फैमिली के साथ कुछ धार्मिक स्थलों पर घूमने गए थे। तो वहाँ पर हम कहाँ कहाँ गए, तो पहला हमारा था हमारे घर की रायसती माता पर, जहाँ हमने हमारे बच्चों के साथ पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। तो अब हम चल दिए हैं माँ कर्णवास वाली और माँ वेलोन वाली दोनों के दर्शन के लिए। उनसे पहले हम गंगा के घाट नरवर घाट जाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं नरवर घाट में, और यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांति वाला था। और यहाँ जो जल थे वो बहुत निर्मल और शीतल थे। तो देखिए हम लोग अब उतरेंगे गाड़ी से, और यहाँ पर वेद बहुत एक्साइटेड है गंगा जी में कि मैं गंगा मैया में स्नान करूँगा। तो ये हम आपको घाट का कुछ दृश्य दिखाते हैं। जल शांत आपको दिखाई देंगे, साफ जल थे। हमने फिर प्लान किया कि पहले गंगा जी में स्नान किया जाए और फिर महादेव के दर्शन किए जाएं। महादेव का एक बहुत ही अलौकिक मंदिर था गंगा घाट पे ही। तो हम सब ने फटाफट से स्नान करने के लिए हम लोग गए हैं। तो वेद और हमारा छोटा शिवा दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं। 1 2 3 1 2 3 तो गंगा में नहाने के बाद अब हमारी बारी थी मछलियों को दाना खिलाने की। तो हम मेरी माताजी घर से एक छोटे छोटे जो आटे की गोलियां होती हैं वो बना कर लेके आए थे मछलियों को स्पेशली खिलाने के लिए, क्योंकि हम जब भी गंगा घाट पे जाते हैं तो घर से वो दाने लेके जाते हैं, परमल लेके जाते हैं, मुरमुरा जिसको बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें हम मछलियों को खिलाते हैं। तो हमने सब गंगा मैया की पूजा की, और उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे हमने मछलियों को वो दाने डाले हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि यदि आप किसी बेज़ुबान को खाना खिलाओगे या उसकी हेल्प करोगे तो आपको ईश्वर कहीं ना कहीं उसका फल देगा। हमारे प्रत्येक हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रत्येक जीव का एक अपना महत्व है। गंगा स्नान और गंगा पूजा के बाद अब हम आ गए हैं महादेव के चरणों में। वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभू लक्ष्मीर्वा शारदा सर्वकालं तदवितं गुणानां ईश्वरं नयाति बाबा। सभी को प्रणाम कर लें। जलक्षर पदविष्टं मात्राहीनं चेदोहि तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वरः। शंकर जी का प्रसाद छोड़ के बाकी प्रसाद मुझे दे दो, जिससे आप ये लोगों को प्रसाद दे देंगे। आवाहनं ज्ञानं पूजां चैतन्यं क्षम्यतां परमेश्वरः। महादेवाधीन तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान की जय। पूजा के बाद अब वेद की नज़र पड़ गई है खिलौनों पर। तो वेद और शिवा दोनों अपने अपनी पसंद के खिलौने अब वहाँ पे ख़रीद रहे हैं। और देखें आप कितना बढ़िया इन्होंने यहाँ पे सजाया हुआ है खिलौनों को। काफ़ी सारी अच्छी दुकानें थी। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने ले लिए हैं। किसी ने गाड़ी लिया है, किसी ने डमरू लिया है, बॉल ली है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खिलौने हैं, टॉयज़ उन्होंने लिया है। तो बच्चों का यही रहता है मेले में एक्साइटमेंट। चलो बैठो। अम्मा बैठो। छुटको छुटको देखो क्या है, बजाओ। मेरी दिखाओ, मेरी दिखाओ। अच्छा लो बजाओ। नरवर घाट के बाद अब हमारा अगला पड़ाव था माँ कर्णवास। तो बेसिकली यहाँ पे जो कर्णवास नाम पड़ा है क्योंकि राजा अंगराज कर्ण थे वो यहाँ पर तपस्या करते थे, और
तपस्या के बाद वो सोना चांदी आदि सारा दान करते थे, तो उनको जो जगह चाहिए थी, एक शांत निर्मल जल हो, उसके पास वो तपस्या करना चाहते थे। उन्होंने यही जगह चुनी थी। ये महाभारत समय से प्राचीन है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे और वहाँ पर बहुत सारी मान्यताएं हैं। माता कर्णवास वाली सच्ची माता है। तो हम हमारी सारी फैमिली के साथ अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और आपको भी माता के दर्शन कराएंगे। हम आपको दर्शन कराएंगे माँ ललिता माँ के, शीतला माता के। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं माँ कर्णवास वाली के दरबार में। देखो हम आप यहाँ पे आ गए हैं। बेसिकली अभी ये नवरात्र में यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी। हम जिससे भी पूछ रहे थे वो यही बता रहे थे कि भैया जी अगर आप कुछ समय बाद आते नवरात्र में तो यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, और जो माता का गर्भगृह है जहाँ पे माता विराजमान है वहाँ पे आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। वो लगभग 3 से 4 मीटर दूर उनको बैरिकेड करके दूर से ही जल आदि, मतलब जो भी आप प्रसाद जल जो भी आप अर्पण करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लेकिन सौभाग्यशाली हम कि हमें अभी दर्शन करने का बढ़िया से एकदम बिना भीड़ के मिल गया। तो वेद बहुत एक्साइटेड है, माता का परम भक्त है, और ये माता को देखो, ये माता के दर पे अपना मत्था टेकता हुआ जा रहा है और बोल रहा है कि अब माता रानी की जय 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 माँ, जय हो माँ कर्णवास वाली मैया की जय, माँ शीतला माता की जय हो, जय हो। तो लीजिए ये हमारी माता, हमारी आदरणीय माता आ गई हैं और यहाँ पे जगत माता के दर्शन करने। तो ये हमारी माता जी हैं और ये हैं जगत माता माँ कर्णवास वाली। तो जय जय माँ कर्णवास वाली की। अब हम यहाँ पे जो प्रसाद हमने ख़रीदा है हम वो अब अर्पण करेंगे माता रानी को एक एक करके। जो माँ को चढ़ाया जाता है नारियल, चुनरी, सुहाग का सामान, तो वो हम अब माँ को अर्पण कर रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं माँ शीतला माता, माँ ललिता माता के दरबार में जहाँ पे जात लगती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कितना शांत और कितना निर्मल यहाँ का वातावरण है। बहुत अच्छा यहाँ पे हमें फील हो रहा है। पूर्ण एकदम एकाग्रता के साथ हमने पूजा अर्चना की। सबने अपने अपनी मनोकामनाएं माता से मांगी और आप देखेंगे कि पूरी फैमिली ने बहुत ही अच्छे और साफ मन से यहाँ पे हमने पूजा अर्चना की है। और देखेंगे कोई भीड़ ना होने की वजह से हमें पुजारी ने भी ज़्यादा समय दिया। बोल रहे हैं कोई नहीं, आप आराम से पूजा कर लीजिए, वो बाहर बैठे हैं। और हमने सबने एक बढ़िया से माहौल में अच्छी सी पूजा करी है, एक एक करके पूरी आरती के साथ पूजा करी है। पूजा करने के पश्चात पुजारी जी का आशीर्वाद हमें मिला है। पुजारी जी ने अपना जो मंत्रोच्चारण के बाद जो भी करते हैं, बेसिकली उनका जो डेली का है तो वो कर रहे हैं। आपको बैकग्राउंड में उनके मंत्र वगैरह सुनाई नहीं देंगे। तो इसी प्रकार हम देखो, आप देख रहे होंगे मैं भी आ गया हूँ और सब पे पुजारी जी ने अपना आशीर्वाद छड़ी के रूप में जो देते हैं वो दिया है। और हमने फिर उनको दक्षिणा दे के बाकी का अपना नेक्स्ट जो हमारा अगला पड़ाव था हम उस पर चले गए हैं। तो जयकारा लगाने के बाद बोलो जयकारा माँ शीतला माता का, बोल सांचे दरबार की जय। अगला पड़ाव हमारा था माता का मंदिर। तो बेसिकली यहाँ पे जो मान्यता है कि यदि किसी बच्चे का जैसे जो बोलने में असमर्थ होता है तो उसको जीभ चढ़ाई जाती है, जिसके आँखों में कुछ समस्या होती है तो आँख चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे 2 माँ मंदिर हैं, या तो आप कर्णवास पे चढ़ा दीजिए बाकी चीज़ें ये जो हैं, बाकी बेलोन माता पे। तो जहाँ आपकी श्रद्धा है आप चढ़ा सकते हो। तो हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी चांदी की जीभ, चांदी की आंखें यहाँ पे माता को चढ़ाई गई हैं जो अर्पण की गई हैं। तो हमने भी यहाँ पे माता का दरबार में पूजा अर्चना की, माता का मत्था टेका और यहाँ माता का आशीर्वाद लिया है। तो हम इन सब के आशीर्वाद के बाद अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो है माँ बेलोन वाली। अब धीरे धीरे दोपहर हो चुकी थी, दोपहर के बाद का समय स्टार्ट हो गया था। तो हम सब लोगों ने प्लान किया कि अब हम माता बेलोन वाली के दर्शन करने के पश्चात कुछ भोजन करेंगे। तो जैसे ही हम अभी रास्ते में हैं,
क्योंकि यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है माँ बेलोन वाली का मंदिर कर्णवास से। तो हमने अभी वहाँ पहुँच चुके हैं हम वहाँ, और सबसे पहले गाड़ी पार्क की है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक अच्छा सा मार्केट है, तो आप यहाँ पे आपका जो भी चढ़ाने का सामान है आप ख़रीद सकते हो, और जो भी आपकी अपनी जो छोटी मोटी शॉपिंग है वो कर सकते हो। बच्चों के खेल खिलौने हैं, और आप देखेंगे कि माता रानी का श्रृंगार का सामान है। कुछ लोग यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं वो है। तो अब हम लोग आ गए हैं माँ बेलोन वाली के दरबार में। यहाँ पूजा करेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। तो माता बेलोन वाली के दर्शन आखिरकार हमें हो गए हैं, और यहाँ पर भी वही है, पुजारी जी बोल रहे हैं कि यदि आप नवरात्र में आते तो पक्का आपको बहुत भीड़ मिलती, लेकिन क्योंकि अभी नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं तो आप सही समय पे आ गए हैं, और आप आपकी पूजा अपने पूर्ण रूप से कर लीजिए। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें गर्भगृह में जाने दें, बोलते हैं नहीं, अभी फ़िलहाल हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते माता के चौकी पर, क्योंकि वहाँ पे अभी अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही हमें पूजा करनी पड़ रही है। और अगर हम नवरात्र में आते तो और काफ़ी दूर से हमें पूजा करनी पड़ती। तो चलो, जो भी है, माता रानी की जो इच्छा थी, हमें सामने से दर्शन हो रहे हैं माता रानी के। जो हमें अर्पण करना था वो हमने अर्पण किया। माता को चुनरी चढ़ाई है, माता को यहाँ पे हमने गोला चढ़ाया है, प्रसाद चढ़ाया, श्रृंगार का सामान चढ़ाया है। तो माता से अपनी मान्यता मांगी है। पर हमारी आदरणीय माता जी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की है, क्योंकि उनको पूरा अनुभव है। माता के दर्शन के बाद अब हम प्रस्थान करते हैं वापस घर की तरफ। तो रास्ते में हमें नरौरा घाट भी मिला है, जहाँ माता रानी गंगा मैया विराजमान हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे वापस घर की तरफ जा रहे हैं। बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो हमने माता रानी के दर्शन के बाद एक जगह रुक के खाना भी खा लिया है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। माता रानी के दरबार में हमने आपको घुमाया, हम भी घूमे। तो प्लीज़ दोस्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या कुछ भी आप सजेशन अपना देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।